हम लोग अब स्टार्ट करेंगे प्लेन। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कर लिया है कि कैसे इमेज निकालते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, कैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। द प्लेन, द प्लेन। अब जनरल इक्वेशन प्लेन की जानने से पहले हम एक बात और बोलेंगे। इफ अ पॉइंट मूव्स in a fixed direction, it forms a line. And if a line moves in a fixed direction, it forms a plane. तो हमने क्या बोला? इफ अ पॉइंट मूव्स इन अ फिक्स डायरेक्शन, एक पॉइंट अगर मूव करता है फिक्स डायरेक्शन में तो एक लाइन बनती है, और लाइन अगर पूरी की पूरी मूव करेगी देन इट विल फॉर्म अ प्लेन। मतलब कैसे? एक पॉइंट 1D से एक डायरेक्शन मिली तो 2D बना, 2D से फिर एक डायरेक्शन मिली तो 3D मिला। अब नेक्स्ट इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये कहलाएगी कोई भी हम 3 वेरिएबल का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो दैट विल फॉर्म अ प्लेन। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में एक ये टर्म हट जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस समथिंग बराबर 0, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। यहाँ पे एक डायरेक्शन और बढ़ गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें 1 पॉइंट फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये मान लिया 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब किसी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन। पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया x1 y1 z1, तो वो प्लेन हो गया ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया a टाइम्स b टाइम्स प्लस c टाइम्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ये हो गए प्लेन की इक्वेशन, जबकि वो x1 y1 z1 से पास हो रहा। अब यहाँ पर इसमें जो बात हमको समझनी है वो देखिए कि नोट करके इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, मान लिया स्मॉल a b c है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी, मान लिया कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है। तो अगर ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो कंडीशन क्या होगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि a टाइम्स
प्लस बी टाइम्स प्लस सी टाइम्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। यही कंडीशन ये है। तो हमने क्या बात सीखी यहाँ पर? हमने ये बात सीखी कि ये जो ए बी सी हैं, ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशियोज, आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ perpendicular to plane containing points x y z and x1 y1 z1, या सिंपली हम लोग कह दें कि ये जो ए बी सी हैं ये इस प्लेन के, जिस प्लेन की भी ये इक्वेशन है उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ए बी सी इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं है, इसके परपेंडिकुलर के हैं। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये वेरी सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x ये पॉइंट हमने मान लिया A, ये पॉइंट B और ये C। इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ एज्यूम कर लिए। मान लिया कि ये A का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये B का है और ये C का इंटरसेप्ट। तो ये पॉइंट हो गया A 0 0, ये हो गया 0 B और 0 एंड दिस वन 0 0 C। मान लिया प्लेन की इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी px प्लस qy प्लस rz इज इक्वल टू s। हमने कोई भी एक जनरल इक्वेशन प्लेन की मान ली। अब हमने पास कराया इसको बारी बारी से a से b से और c से। ए से पास करा यानी A 0 0 से, तो क्या मिलेगा हमको? पी ए प्लस एस प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एस। तो यहाँ से हमको पी एक्स की वैल्यू ए, तो यहाँ से हमको P इज इक्वल टू पता चल गया S अपॉन ए। P इज इक्वल टू S अपॉन ए। अब हमने पास कराया 0 B 0 से, 0 B 0 से पास कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यू बी इज इक्वल टू एस, तो यहाँ से Q पता चल गया S अपॉन बी। और इसी तरह से C 0 0 C से कराया तो यहाँ से मिल जाएगा R C इज इक्वल टू S। तो यहाँ आ गया R इज इक्वल टू S अपॉन C। ये P Q R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। P Q R की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या है? S अपॉन ए एक्स प्लस S अपॉन ए वाई S अपॉन ए जेड इज इक्वल टू S। यानी इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये हो गया। नेक्स्ट आगे नॉर्मल फॉर्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ए का बी का सी का इंटरसेप्ट कट करेगा। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता था, यहाँ पे z अपॉन सी और ऐड हो गया है। अब नॉर्मल फॉर्म। तो ये था इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ कम टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में
ये y और ये z, ये ओरिजिन। ये नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये कोई एक पॉइंट P लिया हमने, यहां से इस ओरिजिन से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो P पॉइंट है इस प्लेन पर है, इस प्लेन, कौन सा प्लेन, ABC पर है। ये x एक्सेस से ये परपेंडिकुलर अल्फा बना रहा है, y एक्सेस से बीटा बना रहा है और z एक्सेस से गामा। अब इस P के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं x1, y1 और z1 है, और O से लेकर P तक की लेंथ स्मॉल p ले ली, O से लेकर P तक की लेंथ स्मॉल p ले ली। तो अब यहाँ से जो हमको cos अल्फा मिलेगा, cos अल्फा के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, cos अल्फा बेस यानी कि x1 अपॉन p, और cos अल्फा को L से लिखते हैं, यानी x1 इज इक्वल टू हो जाएगा PL, तो y1 हो जाएगा PM और z1 हो जाएगा PN। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए PL, PM और PN, ये हमको P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से बात को समझना है, हमने कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट Q x y z इस प्लेन पर ले लिया, इस प्लेन पर हमने कहीं पे भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, O को P से और Q से हमने मिला दिया, ये मिला दिया। अब बात यहाँ पे ध्यान से समझना है कि अगर ये प्लेन है और यहाँ से हम इस पे, यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट हो, एक कोई भी पॉइंट यहाँ पर हो, दूसरा पॉइंट हम चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, कहीं पे भी लेंगे, ये जो लाइन है और इसको इधर मिलाने वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगी। बात समझ में आ रही है कि अगर ये कोई प्लेन है और हमने ये एक पॉइंट हो गया हमारा P, ये पॉइंट P है तो वो आ गया P। अब Q पॉइंट हम चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, ये जो आएगा OPQ ये हमेशा 90 रहेगा। इस बोर्ड पे समझ लें कि अब हमने ये O है, ये P यहाँ पर है, OP यहाँ पर है, Q चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं पे भी हो, OPQ हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। मतलब ये एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, PL, PM और PN, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ वो क्या होगा, X माइनस PL, Y माइनस PM और Z माइनस PN। OP परपेंडिकुलर है PQ के, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 कर दें, X माइनस PL इंटू PL, Y माइनस PM इंटू PM, Z माइनस PN इंटू PN इज इक्वल टू 0। P पूरे में से कैंसिल, P हर जगह से कैंसिल, तो ये क्या आ गया, X माइनस PL, फिर L, Y माइनस PM, फिर M, Z माइनस PN, N इज इक्वल टू 0। अब LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू, ये माइनस PL स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर राइट हैंड साइड ले जाएं, सब में से P कॉमन है, तो आया क्या, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये आ गई फाइनली हमारी इक्वेशन, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा था, तो यहाँ पर
cos 90 माइनस अल्फा समझ सकते हैं, और यहाँ पर एक NZ और आ गया, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म पढ़ते थे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, वैसे ये भी है एग्जैक्टली वैसे, ये बस एक टर्म और इसमें ऐड हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद अब इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, इसको पूरा डिटेल में सही से समझते हैं। तो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, Q पॉइंट है x2 y2 z2, और R पॉइंट है x3 y3 z3। x1 y1 z1 से पास होने वाला प्लेन a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y1 और c टाइम्स ये हो गया। यही प्लेन पास हो रहा है x2 y2 z2 से भी, पास करा देते हैं। b टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस c टाइम्स z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यही पहला वाला प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है x3 y3 z3 से भी, a टाइम्स प्लस b टाइम्स y3 माइनस y1 c टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया थर्ड। अब कैसे सॉल्व करना है? इन दोनों में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, a2x प्लस b2y। अब हम यहाँ पे प्रोसीजर बता रहे हैं आपको कि प्रोसीजर बता रहे हैं, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। ये हो गया, तो इसमें x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y अपॉन और 1 अपॉन x अपॉन करते हैं तो आ जाता है b1 c2 माइनस c1 b2। y अपॉन में उल्टा हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2, और 1 अपॉन करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये अपॉन ये, y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। खैर, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर प्रोसीजर लिख रहे हैं। प्रोसीजर इसका क्या है? प्रोसीजर है अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन सेकंड एंड थर्ड। तो होगा क्या, a अपॉन यहाँ पे कुछ आएगा इज इक्वल टू b अपॉन कुछ आएगा इज इक्वल टू c अपॉन कुछ आएगा इज इक्वल टू कुछ हमने मान लिया लैम्डा, कुछ मान लिया। तो a अपॉन कैसे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। वैसे b अपॉन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, c अपॉन करेंगे इज इक्वल टू लैम्डा। अब a b c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगी। गेट a b c इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। पुट a b c इन फर्स्ट। ए बी सी की जो भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आई थी, पुट इन फर्स्ट एंड गेट रिक्वायर्ड प्लेन। यहां से हमको प्लेन मिल जाएगा। ठीक, ऑल्टरनेटिव
ऑल्टरनेटिव। फाइनली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ए बी सी को एलिमिनेट कर रहे हैं, ए बी सी को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो दूसरा मेथड, डायरेक्टली ए बी सी की जो डिटर्मिनेंट बने उसको ज़ीरो कर दीजिए। ए बी सी के जो कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट बने, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, फिर x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको कि हम दोनों ही मेथड से करके देखते हैं। एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर में हम लोग केवल और केवल इसी का ही हेल्प लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू P पॉइंट दे रखा है 1 0 -1, Q हमने ले लिया 2 -1 3 एंड R 3 1 4 ये ले लिया। रैंडमली लिया है, कुछ भी नहीं सोचा है, ऐसे ही ले लिया है कि इनसे पास होने वाला एक प्लेन निकालना है। तो प्रोसीजर a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स y माइनस 0 प्लस c टाइम्स z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये था ना कि a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y1, तो ये 0 है। x1 y1 z1 हमने इसको z टाइम्स z माइनस z1। सेम प्लेन 2 -1 3 से पास हो रहा है, तो x की जगह 2, y की जगह -1, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा a, यहाँ -1 रखेंगे तो -b, और 3 रखेंगे तो 3 + 1 4c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद यही प्लेन, फर्स्ट वाला प्लेन 3 1 4 से भी पास हो रहा है, पास करा देते हैं। 3 -1 2a, 1 से पास कराए तो 1b, और 4 से पास कराए तो 5c इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a अपॉन b अपॉन और c अपॉन। a अपॉन किया तो -5 -4 यानी -9, b अपॉन में उल्टा कर दें 8 -5 मीन्स 3, और c में क्या होगा 1 + 2 मीन्स 3 इज इक्वल टू k ले लिया। तो a इज इक्वल टू -9k, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू भी 3k। ये तीनों वैल्यूज यहां पुट कर दी। x माइनस 1, 3k y, फिर 3k z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3k पूरे में से कैंसिल तो क्या मिल रहा है -3 x माइनस 1 प्लस y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -3x प्लस y प्लस z, ये +3 और +1 मीन्स +4 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस वाई माइनस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन निकली है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1 0 -1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा और +4 यानी कि सही है इक्वेशन। ये प्लेन की इक्वेशन निकली। अब ऑल्टरनेट मेथड, यानी कि ये ऑल्टरनेट मेथड में x माइनस x1 मीन्स x माइनस 1, y माइनस 0 तो y हो गया, z माइनस z1 तो z प्लस 1, फिर x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 1, y2 माइनस y1 -1 माइनस 0, 3 माइनस माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, x3 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 1, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर देते हैं
डायरेक्ट इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, तो x माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 5 लिया तो 5 माइनस 8 माइनस 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, और फिर z प्लस 1 लिया तो 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 कैंसिल कर दे रहे हैं तो x माइनस 1 ये आ गया 3, यहाँ पे माइनस y आ जाएगा और ये माइनस टाइम्स z प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 3x माइनस y माइनस z। ये माइनस 3 है, माइनस 1 मीन्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 3x माइनस y माइनस z, तो सेम वही हमको इससे भी क्वेश्चन मिली, सो वी विल गो विद दिस मेथड ओनली। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इससे हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अब आगे करते हैं कुछ और। तो ये हमने इसलिए कर दिया जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हाँ ए बी सी के कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट यूज़ कर लें, तो वो वही बात रहती है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग लेंदी प्रोसीजर यूज़ करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू x1 y1 z1 q x2 y2 z2 and perpendicular to plane a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0। इसके परपेंडिकुलर है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं देखा जाए। x1 y1 z1 से पास होने वाला प्लेन a टाइम्स x माइनस x1 b टाइम्स y माइनस y1 और c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन। यही प्लेन पास हो रहा है x2 y2 z2 से भी, पास करा देते हैं। b टाइम्स y2 माइनस y1 प्लस c टाइम्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यही प्लेन नहीं, अब कह रहा है कि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कंडीशन a1 प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब इंस्टेड ऑफ कि इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और फिर इसे पुट करें, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू ए बी सी के कोफिशिएंट्स ये आ गया x2 माइनस x1 और इधर से आ गया a1 c1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पर हमने a के कोफिशिएंट, b के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट्स रख दिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर दी, जो आएगा वो आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू p एंड perpendicular to planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus d2 is equal to 0। अब हमको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस केस में क्या करेंगे हम कि x1 y1 z1 से पास होने वाला प्लेन तो ये लिख लिया, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है, तो a1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन a2 इज इक्वल टू 0। ये हो गए थर्ड इक्वेशन। फिर से वही ए बी सी के कोफिशिएंट्स की डिटर्मिनेंट
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 0 कर दिया, और ये आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ बहुत इजी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल होकर पढ़ाई करिए। मैथ्स को जितना अधिक इजी वे में पढ़ेंगे मैथ्स बहुत अच्छी लगेगी। मैथ्स और चेस दोनों एक ही जैसी चीज़ होती हैं, उसमें बस आपको बहुत आगे का सोचना है, आगे का सोचते जाना है। ओके, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जैसा स्ट्रेट लाइन में होता है वैसे इसमें भी होता है, उसको भी कर लेते हैं, बल्कि इसको नोट करके लिख देते हैं। नोट नंबर 1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 to plane ax plus by is equal to 0 is ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square। ये आ गया। सेकेंड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से क्या हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, x1 y1 z1 खत्म हो गया, अपॉन अंडर रूट d अपॉन अंडर रूट सिग्मा a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर दो पैरेलल प्लेन है, उनके बीच की डिस्टेंस वो भी निकाल लेते हैं। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स तो जैसा स्ट्रेट लाइन में करते थे, ये प्लेन हम ओरिजिन से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ए मान लें, ये बी मान लें। ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड d2 इज इक्वल टू 0। तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, तो ए बी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा। ओ बी का मतलब d2, ओ ए का मतलब d1, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो एलसीएम समझ ले। ये आ गया, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। फिर इसके बाद बाइसेक्टर्स भी सेम वही सही है जैसे स्ट्रेट लाइन में थे। फोर्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। तो प्लेन मान लिया दे रखे हैं a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाइसेक्टर का मतलब होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। लोकस ऑफ पॉइंट जहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स वो इक्वल हों, मतलब ये एक बाइसेक्टर, दूसरा बाइसेक्टर ये हो गया, तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी। किसी से भी ये अगर है तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी,
मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स को इक्वल कर देंगे तो जो भी आएगा वो बाइसेक्टर होगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2z अपॉन अंडर रूट प्लस c2 स्क्वायर, ये आ गया। ये बाइसेक्टर्स हो गए। अभी और पॉइंट बना लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन दे रखा हूं, दो प्लेन। तो प्लेन्स हमने मान लिए a1x इज इक्वल टू 0 और a2x इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो एंगल होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन अंडर रूट c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आ गया। अब एंगल बिटवीन एक प्लेन और एक लाइन हो तो इस केस में फॉर्मूला तो ये लगेगा, बट यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। और अगर हम लोग एक प्लेन और एक लाइन के लिए लेते हैं, एक प्लेन और एक लाइन के लिए लेंगे तो इससे अगर एंगल थीटा आएगा तो वहाँ से 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक प्लेन ये हो गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो ये हो गए और हमको इस लाइन के लिए निकालना है। अब ये लाइन और ये प्लेन, बात को समझिएगा कि हमको यहां पर हम पहले एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो अब इस केस में ये रब कर देते हैं हम। क्या होगा कि जैसे a1 b1 c1 ये तो हो गए इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो। अब हमको चाहिए है इस बोर्ड और ये लाइन के बीच का एंगल, ये यानी कि हमको नीचे वाला एंगल चाहिए। और a1 b1 c1 तो इसके परपेंडिकुलर हैं, तो हम इसमें और लाइन के बीच के जब एंगल निकालेंगे तो ये एंगल आएगा। हमको चाहिए नीचे का एंगल, तो वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो उस केस में cos 90 माइनस थीटा, लाइन हमने एज्यूम कर ली x माइनस x1, इसको a ही रहने देते हैं, अपॉन या a1 चलते हैं, ये a हो गया, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस अब यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला a1 प्लस b1 अपॉन अंडर रूट और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसके बाद ये साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा उसमें आया था, यहाँ पे साइन थीटा, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे सेवेंथ पॉइंट। अब सेवेंथ पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज, सब कुछ सेम रहेगा,
बस कांस्टेंट बदल दें, जैसा कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग करते आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ planes a1x is equal to 0 and a2x is equal to 0 is, जैसा कि स्ट्रेट लाइन में करते थे, जैसा कि सर्कल में किया है, जैसा कि पैराबोला में किया है कि एक कर्व प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड कर्व इज इक्वल टू 0, वैसे ही इसमें भी करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया। अब कुछ एक दो पॉइंट और बचे हैं। इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको कैसे करेंगे? ये कोई हमने प्लेन बना लिया, ये हमने कोई प्लेन बना लिया, हमको इस पॉइंट P की इमेज चाहिए है। मान लिया कि ये Q है, ये पॉइंट M एज्यूम कर लिया। प्रोसीजर हम बता रहे हैं। प्रोसीजर, ये कोई पॉइंट P है, मान लिया x1 y1 z1, और इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के ABC हैं, क्योंकि ABC किसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर के। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PM क्या है? ABC। तो इक्वेशन ऑफ PM क्या हो जाएगी? x माइनस x1, ये पॉइंट गिवन होंगे 1 2 3 5 7 कुछ भी दे रखा होगा। x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इस लाइन की इक्वेशन है, PM कह लीजिए या PQ कह ले, जो भी कह ले। इस लाइन में M पॉइंट भी है कहीं ना कहीं। फॉर सम r, ये M पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर सम कुछ और, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो M कब रिप्रेजेंट करेगा? हमने फिलहाल इसको मान लिया R। तो M के कोऑर्डिनेट्स हमने जो एज्यूम किए वो आ गए AR प्लस x1, BR प्लस y1, CR प्लस z1, ये M के कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है? पुट M इन गिवन प्लेन, इन गिवन प्लेन, इसको फर्स्ट मान लें। गिवन प्लेन ये है। यहां से क्या होगा? गेट R की वैल्यू मिल जाएगी। R की वैल्यू मिल गई, पुट R इन M, यहां पे हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमें क्या हो गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला गेट
Q, जो कि इमेज ऑफ P। Q क्या है? Q क्या है? इमेज ऑफ P। तो प्रोसीजर फिर से समझ लें, हमने x1 y1 z1 ये कोई पॉइंट गिवन होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन में लिख ली x माइनस x1 अपॉन a। क्यों? क्योंकि ए बी सी दे आर द डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और परपेंडिकुलर टू प्लेन इस वक्त ये लाइन है। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, हमने अब इसी लाइन पे m पॉइंट कहीं ना कहीं पर है, m जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो फॉर सम r वो m को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने m के कोऑर्डिनेट्स ऐसे बना लिए, ये हमने पुट कर दिए इस प्लेन में, इस प्लेन में पुट कर देंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। वो r की वैल्यू उठा के जब यहाँ पे रखेंगे तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वंस यू हैव m, उसके बाद तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से q निकल जाएगा, इमेज निकल जाएगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी निकला हुआ है। एक चीज़ और लास्ट में, एक और हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं इस क्यू लाइंस का। से वो मेंस में बहुत रेयर यूज होता है इस क्यू लाइंस। इस क्यू लाइंस का मतलब हो गया नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। जैसे कि कोई रूम दे रखा हो, रूम में आप ऊपर के दोनों डायगोनल मिला दें, और दूसरा एक तो वो डायगोनल, वो एक लाइन हो गई, और एक अब दूसरा, अब उस एंड को छोड़ दें तो बाकी के दो एंड में एक का नीचे का पॉइंट और एक का ऊपर का पॉइंट दोनों मिला दें, मतलब एक ये लाइन हो और दूसरी ये लाइन हो, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, और ये नॉन पैरेलल है और नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो ये कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, लाइंस आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, लेट लाइंस आर x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 अपॉन c2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये है a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन i j k i कैप, j कैप और k कैप, और बाकी एज इट इज ये उतार दें, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लिया जीरो हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। और यही तो कंडीशन थी कि कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्ट, तो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं तो ये कंडीशन भी थी। तो ओके, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये एक फॉर्मूला, ये आपको बहुत इजीली याद भी हो सकता है, बहुत आराम से याद हो सकता है। कैसे? ये तो हो गया कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्ट, अपॉन है बस आई कैप जे कैप के कैप, और नीचे वही लिखा हुआ है। एक चीज और इसमें हम लोग कर लेते हैं, एक कि पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन।
of a line with respect to a plane मान लिया कि कोई लाइन है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी अपॉन सी, और कोई एक प्लेन है, ये तो हो गया लाइन, और प्लेन हमने मान लिया Lx प्लस My, ये कोई भी प्लेन ले लिया हमने, Ax प्लस By नहीं लिया क्योंकि A यहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे, इधर भी यूज़ हो जा रहा था, तो हो सकता है आप कुछ कंफ्यूज हैं। तो इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, इज पैरेलल टू प्लेन, अगर लाइन पैरेलल है प्लेन के, यानी कि ये एक प्लेन है और ये पैरेलल है, तो इस केस में क्या हो गया, लाइन इसके डायरेक्शन रेशियो तो है परपेंडिकुलर LMN है, प्लेन के परपेंडिकुलर LMN है और इसके ABC है, तो एक कंडीशन होगी AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो ABC है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर के हैं LMN। और सेकंड कंडीशन कि ये जो x1 y1 z1 है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, Lx1 प्लस My1 प्लस Nz1 माइनस P इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इंटरसेक्ट तो करेगी, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो x1 y1 z1 ही पॉइंट होंगे। तो इस केस में क्या होगा कि A और L, मतलब A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ABC लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है और प्लेन के भी इसके पैरेलल हैं, तो इनका रेशियो सेम हो जाएगा। C इफ लाइन intersect, if line intersect not normally, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं कर रही है, यानी कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस केस में AL प्लस BM प्लस CN ये 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन भी कांट से कि हाँ वो कि x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कंफर्म नहीं है। अब इफ लाइन लाइज ऑन प्लेन, अगर लाइन प्लेन पर ही चली गई तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो वही है जो कि उस लाइन के हैं, लेकिन प्लेन के उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन। इसके अलावा x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। Lx1 प्लस My1 प्लस Nz1 माइनस P इज इक्वल टू 0, ये भी एक कंडीशन होगी। तो ये रही हमारी पूरी थ्योरी। अब हम लोग आगे करेंगे प्रॉब्लम्स पे डिस्कस। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में थ्योरी हम लोगों ने कर ली है प्लेन की। ओके, तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस लेक्चर में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, एक भी हो जाए तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में केवल प्रॉब्लम्स ही चलेंगी प्लेन की। तो क्वेश्चन है कि इफ लाइन x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 3 लाइज
in the plane Lx plus my minus z is equal to 9, then L square plus m square, ये क्या होगा ये बताना है। ऑप्शंस हैं 26, 18, 15, 5 एंड 2 ये दे रखा है। x माइनस 3 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन माइनस 1, z प्लस 4 अपॉन 3 लाइज इन प्लेन Lx प्लस my माइनस z इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन 2016 का आया हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है। कह रहा है कि अगर ये लाइन इस प्लेन पर लाई करे, इस प्लेन पर अगर लाई करेगी तो पहले तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा, मतलब 2l माइनस m lm प्लस इतना और माइनस 1 मीन्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल एम और माइनस 1। इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो एल है, एम है और माइनस 1 है, और इसके डायरेक्शन रेशियो है 2 माइनस 1 और 3, तो 2l माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ गई 2l माइनस एम इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद ये लाइन अगर इस प्लेन पर लाई कर रही है तो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है 3 माइनस 2 और माइनस 4 से। 3 माइनस 2 और माइनस 4 से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 3l माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से आ गया 3l माइनस 2m इज इक्वल टू 5, ये आ गया। दोनों को सॉल्व कर लिया, l और m की वैल्यू निकाल ली, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4l माइनस 2m इज इक्वल टू 6, ये आ गया 3l माइनस 2m इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो l इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस 1। बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन को निकालने में जरा सी भी दिक्कत नहीं। l और m की वैल्यू निकल आई तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स 2, ये आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।